दिल होना चाहिए जवान थे उम्र ऐश की रखा। बहुत पुरानी आपने इंडियन फिल्मों में भी ये सुना होगा, मुआशरे में भी ये कहते सुना होगा कि बंदे का दिल जवान हो, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मुआशरे से ये टर्म गायब होती गई, लेकिन ये बिल्कुल सही है। उससे पहले आपको एक मज़ाहिया वाक़या सुनाते हैं। एक दफ़ा एक थोड़ी ज़्यादा उम्र के आदमी थे, उनकी शादी हो गई और उनकी मिसेज़ जो है ना बिल्कुल यंग थी, कम उम्र थी। तो मिसेज़ ने उन्हें कहा, जी पहले नंबर पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके जो हम उम्र ज़्यादा बड़ी उम्र के जो फ्रेंड्स हैं, आपने उनकी कंपनी बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। आपने दोबारा कभी उनके पास कंपनी करने के लिए नहीं जाया करना, और उनके रिप्लेसमेंट में ज़ाहिर बात है कंपनी की आपको ज़रूरत होगी। तो आपने जवान लड़कों से अपनी फ्रेंडशिप करनी है, यंग लड़कों से आपने फ्रेंडशिप रखनी है। और दूसरा जो काम आपने करना है वो आपने रात को जब आना है अपने दोस्तों से मिल मिला के, तो दरवाज़े को आपने नॉक नहीं करना, बेल नहीं देनी है आपने दीवार फलांग के घर आया करना है। ठीक हो गया जी। उन साहब ने यही वतीरा अपना कर लिया, पुराने दोस्तों को खैर बात कह दिया और यंग लड़कों से फ्रेंडशिप कर ली। अब यंग लड़के ज़ाहिर बात है एनर्जेटिक हैं, फुल ऑफ लाइफ हैं, उनकी बातों के अंदर भी जनाब चाशनी है। उसके अलावा ज़िंदगी भी उनकी एनर्जियों से भरपूर है। वो उनके साथ बैठते हर किस्म की ज़िंदगी के नए नए पहलुओं पे गुफ्तगू होती, गपशप करके जब वो वापस घर जाते तो दीवार फलांग के जाना कोई मसला नहीं होता था। कहते नहीं है बातें भी बूस्टअप कर देती हैं बंदे को, बातें जवान कर देती हैं। जवानों की कंपनी जवान करती है, बूढ़ों की कंपनी बूढ़ा करती है। सिलसिला चलता रहा। एक दिन उनके जवान लड़के दोस्त जो थे वो कहीं गायब थे, मसरूफ़ थे। वो वापस आ रहे थे कि रास्ते में उनके जो पुराने बूढ़े दोस्त थे वो बैठे हुए थे। उन्होंने आवाज़ मारी कि जना साईं आज तवल साकू लिफ्ट करा दो, साकू थोड़ा टाइम दे दो। ले जी, वो उनके पास जा बैठे। अब उनमें से एक दोस्त ने पहले कहानी शुरू की कि यार आजकल शुगर बहुत हाई रहती है, दवाई ले रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन बस ये बीमारी ऐसी है, ज़िंदगी के साथ साथ इसने चलना है, तो बस बहुत चिड़चिड़ापन और आता जा रहा है, बहुत लाइफ डिस्टर्ब है। थोड़ी देर बाद दूसरे दोस्त शिकायत करने लगे, यार आजकल कमर में बड़ा दर्द रह रहा है, बार बार कमर का पेन होता है, तो लगता है मुझे ऐसे ही है कि हड्डी इधर उधर हिल उल गई है, तो लाइफ का मज़ा नहीं है। तीसरे दोस्त वो हाजमी बद हजमी के शिकार थे, मैदे का मसला था उनको, उन्होंने भी जब अपने मसाइल पेश किए। अब ये साहब थे तो उनके हम उम्र, कुछ देर बाद इनको भी ज़रा बुढ़ापा सा महसूस होने लग गया। खैर बहरहाल कंपनी ख़त्म हुई। जब वो घर पहुँचे, अब घर जाके दीवार की तरफ देखा उन्होंने, तो उन्हें महसूस हुआ कि नहीं यार दीवार फलांगने की आज हिम्मत नहीं है। तो ना बदल न खास्ता उन्होंने बेल के ऊपर हाथ रख दिया। अब उनकी जो खतून खाना थी उसने दूर से आवाज़ मारी कि लगते आज वाल पुराने त्रोटना को मिलना है। ये सराइकी में आपको उर्दू तर्जमा करके बताते हैं। उसका कहने का मकसद ये था कि लगता है आज तुम अपने दोबारा उन बेकार और फालतू दोस्तों को बीमारियों के गढ़ को मिल आए हो जाके। यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे तो ये बात मशहूर थी कि कुछ टीचर्स होते थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडशिप्स रखी होती थी, उनके साथ गपशप लगानी, कैंटीन पे कंपनी करनी। एक हमारे कंप्यूटर साइंसेज डिपार्टमेंट के टीचर थे जॉनी, तो वो अमूमन हॉस्टल में ही पाए जाते थे। जो उनके कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स थे उनके साथ ताश भी खेल ली, उन्होंने गपशप भी लगानी, कैंटीन पे भी कंपनी करनी। तो अक्सर उन टीचर की मिसेज जो है ना वो अपने दो बच्चों के साथ लेके तो वो हॉस्टल में उनको ट्रेस करती हुई आ जाया करती थी। बहरहाल वो फिर फैमिली के साथ चल पड़ा करते होते थे, तो मुख्तलिफ लोग उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह की चेमगोइयाँ करते थे। तो अब हमें ये समझ आया कि जनाब वो असल में जज्बों, जवानी और उमंगों की तलाश में अपने उन स्टूडेंट्स के पास आया करते थे। अब पाकिस्तान में दो तरह की लॉट जनरेट हो चुकी हुई हैं। एक तो वो है जो बिल्कुल एज फैक्टर के लिहाज से बिल्कुल मायूस हुए हुए हैं, दूसरे यंग लड़के हैं वो फुल एनर्जियों से भरपूर हैं। चाहिए ये है हमें कि अगर हम इन दोनों लॉट्स को मिंगल अप करते हैं, मतलब ये जो बुज़ुर्गों ने अपने ऊपर खुद साख्ता बुज़ुर्गी तारी की हुई है कि नहीं हमने कम उम्र लड़कों के साथ नहीं बैठना, ये हमारी शान के ख़िलाफ़ है, और कम उम्र लड़कों को वो अपने साथ मिक्सअप भी नहीं होने देते। इस ट्रेंड को भी हमें ब्रेक करना होगा। ये जो एक लाट बिल्कुल थकी हारी और मायूस होती जा रही है, उनको अगर हम इनके साथ मिक्सअप कर दें
تو آج صبح ہی ایک دوست بتا رہے تھے کہ یار میں نے یونیورسٹی میں جاب کے لیے بڑی ٹرائی کی، تو اگر جاب ہو جاتی تو اچھا تھا، وہ جاب پرسکون ہوتی ہے یہ وہ۔ تو میں نے انہیں کہا یار سب سے جو اہم اس میں ایلیمنٹ ہے وہ وہی ہے کہ آپ کو ینگ انرجیٹک لوگوں کی کمپنی مہیا رہتی ہے جو کہ آپ کو انرجیٹک رکھتی ہے اور لائف میں آپ بہت کچھ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو اس میں بچے اب جن لوگوں کے ینگ ہیں ان کو چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ کمپنی لیول مینٹین کریں، اور پھر جو ان کے اگلے جو جونیئرز ہیں، جو لوگ دوست آفیسز میں ہیں، وہ آفیسز میں اپنے ڈیکورم کو صرف نہ مینٹین رکھتے رہیں، وہ ینگ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ینگ فریش آفیسرز یا جو ان کے کولیگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنی کمپنی شیئر کیا کریں، اور ریئل معنوں میں فرینڈ شپ کمپنی جس کو کہتے ہیں، وہ دوسری والی کمپنی نہیں جس کے اندر بس صرف رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ایک سن رہا ہے اور دوسرا صرف بول رہا ہے، وہ نہیں، ایک واقعی ٹریو فرینڈ شپ کی کمپنی جو ہے نا۔ تو اس کے اوپر آپ ورکنگ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کے مثبت نتائج ملیں گے، اور آپ کی جو بڑھتی عمر کے ساتھ کمر میں اور مختلف آرگنز میں آپ کو دردیں فیل ہو رہی ہیں ان کا بھی کافی اچھا علاج ہوگا۔ شکریہ۔